नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम। आज मैं मौजूद हूं राजधानी लखनऊ में। दोस्तों, आपने कहावत सुना होगा कि गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं, लेकिन ये हकीकत आज के समय में बताएंगे तो सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, मामला है ग्राम सराई गुदौली का, जहां दिनांक 4/8/2022 को भाईलाल रावत पुत्र स्वर्गीय नंदा का देहांत हो गया था। जहां पर उनके माता पिता की समाधि बनी थी, उसी दिन दिनांक 4/8/2022 को उनको भी दफन किया गया, जिसमें सभी जाति सभी समाज के लोग उपस्थित थे। बताया जाता है कि कल जब उनकी पक्की समाधि बन रही थी तो कुछ विवाद हुआ। जरा बताइए कौन सा विवाद हुआ? संपादक जी पूछिए लोगों से क्या हुआ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय कुमार है। संजय कुमार जी, इस घटना के संबंध में आप बताइए किस तरीके से ये मामला हुआ वो आगे तूर पकड़ लिया। मैं शाम को अपने घर से काम बंद करके, मेरे घर पर मकान बन रहा था, तो लेबर मिस्त्री छोड़ के हमको भोरे पुल पर सीमेंट लेना था, डस्ट। तो डस्ट लेके वहाँ से भोरे पुल से हम जब वापस आए छोड़ करके, तो यहाँ पे देखा कि जहाँ पे भाईलाल पुत्र नंदा की लाश रखी हुई थी, तो वहाँ पे वही समय लगी बस 6:30-7 के बीच में। तो औरतें रो रही थी और खोद रही थी लाश जी, कब्रिस्तान खोदी जा रही थी। तो हम लोगों ने पूछा कि भाई क्या बात है, ये रात में लाश क्यों खोदी जा रही? इसी बात को लेकर के गांव के और लोगों द्वारा विरोध प्रकट किया गया कि हम लोग खुदवा रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ बगल में भैया बाबा का। कौन लोग थे जिन्होंने कहा कि हम खुदवा रहे हैं? छिपके ना बताइए, खुल के बोलिए, कौन लोग थे? नाम बताए कौन कौन से लोग उस कब्रिस्तान को खुदवाने का काम कर रहे थे। शाम का समय था और वहाँ पे एक हफ्ता पुरानी लाश खुदवाई जा रही थी। इस संबंध में आपका क्या नाम है? हंसराज। हंसराज जी, आप बताइए ये घटना कैसे घटी? ये घटना हम लोग पुल पर से डस्ट गिराए वापस आ रहे थे, तो वहाँ यही पूछताछ हुई तो खोदी जा रही थी। तो गांव के पारिवारिक लोग थे जो जिसकी लाश दफन थी, और उसके बाद में हम लोगों ने पूछा कि भाई इसको कैसे खोद रहे हो, और खोदना है तो दिन को खोद लीजिए। और उसके बाद में ये बात तो होती रही, आपस में लपटावा कर लिया लोगों ने। लाश क्यों खुदवा रहे थे इस बारे में बताएंगे? लाश तो खुदवा हमारे गांव के वर्मा लोग रहे थे। क्या नाम? उनका नाम है बीरेंद्र बहादुर, अजय वर्मा, सुरेंद्र बहादुर और सिद्धनाथ, आशीष, आलोक, आकाश, इतने लोग थे। कम से कम 30-35 लोग वर्मा लोग थे वहीं पे। जिस जमीन पे वो लाश दफन थी, वो जमीन किस प्रकार की है? आपकी नहीं थी क्या? नहीं, वो मेरे पुरखों की वहीं से कब्जा है। पुश्तैनी जमीन थी? पुश्तैनी नहीं है। जो लोग खुदवा रहे थे वो किस बिरादरी के हैं? वो वर्मा है, कुर्मी। आप लोग किस बिरादरी के हैं? रावत है, पासी हैं, पासी। तो आपके गांव में तो ग्राम प्रधान हैं, बीडीसी हैं, डीडी हैं, सभी वर्मा बिरादरी के लोग हैं। क्या उनका कोई रोल है? का प्रमुख जी का, जिनका हमने नाम बताया प्रमुख जी, उनके घर का कोई था मौके पे? नहीं, उनके घर का कोई नहीं था। प्रमुख जी के घर का कोई नहीं था। प्रमुख जी के घर का कोई नहीं था, लेकिन उनके ना उनके परिवार कोई था, लेकिन उनके नाम पे जो उनके साथ में जो चुनाव में लोग थे, उनका नाम को यूज करके वो लोग ये काम करा रहे थे। मतलब प्रमुख जी के नाम का दुरुपयोग कर रहे थे, गलत वो करेंगे और उसकी बदनामी सीधे सीधे प्रमुख जी पर लादी जाने का काम कर रहे थे। सूरज आप बताइए, आज ये जो प्रधानी का चुनाव हुआ था तो उस समय आप किसके साथ थे? जी, विनय वर्मा के साथ। खुला शर्ट, खुला साथ में घूम रहे थे हम लोग। साथ में घूम रहे थे? हाँ, साथ में पहन के घूम रहे थे? हाँ, बनियान जो टी शर्ट, जो टी शर्ट और जो लोअर दिए थे वो पहन के हम लोग साथ में घूम रहे थे। ये आप दो लोग हैं, आप लोग बताइए। आप बताइए घटना के संबंध में। हम भी उन्हीं के साथ थे, विनय वर्मा के साथ। तमाम वो मौके पे मौजूद थे जो लोग यहाँ पे लाश खुदवाने आए थे? जी। नहीं, प्रमुख जी तो नहीं? नहीं, वो नहीं थे, प्रमुख जी नहीं थे। ना, बीडीसी भी कोई नहीं था। तो दोस्तों, ये रहा दूसरे के कंधे पे बंदूक रख कर के दागने का काम। लेकिन बड़े अफसोस की बात यहाँ पे कही जा रही है कि
पुश्तैनी ज़मीन के ऊपर दलित समाज यानी पांसी बिरादरी के लोगों ने लाश दफन किया था 1 हफ्ता पहले। जिस समय लाश दफन हो रही थी पूरे गांव के सब बिरादरी के लोग वहां पे मौजूद थे। तब किसी ने किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया, लेकिन एक प्लानिंग के तहत साठगांठ करके वर्मा समाज के लोग थे, राजनीतिक द्वेष कहा जा सकता है या कुछ भी कहा जा सकता है, अचानक कल घर में पुरुष लोग नहीं थे और महिलाओं को डरा धमका करके कि चल करके लाश खो दे। बेचारी वो महिलाएं जा करके शाम को लेके फावड़ा और बसुरी उस गड़े हुए मुर्दे को खोदने का काम कर रही थी। इत्तेफाक से उधर से उन्हीं के परिवार के एक लोग और आ गए जिनका नाम संजय रावत है। उन्होंने जब उसका क्या कहते विरोध किया तो फिर आगे क्या घटना घटी आई हम पूछते। संजय जी आप बताइए फिर क्या हुआ। फिर जब हम लोगों ने मना किया कि इसका भाई बात नंबर दीजिए, प्रमुख जी से बात कर लेते हैं कि रात में लाश खोद के कहाँ ले जाएगी 4-5 दिन की बात। तो उसमें इन लोगों ने वीरेंद्र बहादुर उर्फ पप्पू कुर्मी व सहजराम पुत्र पप्पू सुरेंद्र बहादुर पुत्र सहजराम तथा अजय कुमार बटेरे कुर्मी, आशीष कुमार, आकाश, अनुज पटेल, सिद्धनाथ तथा गांव के 15-20 कुर्मी और आ गए। और इन लोगों ने कहा कि यहाँ पे तुम लोगों को पासियों की यहाँ कब्रिस्तान नहीं रखी जाएगी, अब इसको खोद के चाहे जहाँ ले जाओ। हम लोगों ने कहा कि आज नहीं खोदी जाएगी भाई, इसको कल दिन में खोदी जाएगी। इसी बात को लेकर उन लोगों ने हम लोगों को मारा पीटा। फिर क्या हुआ? उसके बाद में क्या हुआ? जब आपको मारा पीटा तो उसके बाद फिर क्या हुआ? हम लोगों ने मारने पीटने के बाद हम लोगों को वहाँ से किसी तरीके से अपनी जान बचा के भागे। तो ये लोग हमारे घरों में घुस गए। घरों में घुस करके और पूरा सब तरफ से घेराबंदी कर ली। कहीं से हम लोग भाग के कोई FIR थाने जा करके या कहीं जा करके हम लोग लिखा ना पावे, इसलिए पूरा नाकाबंदी किए रहे खेतों तक इधर उधर। और हम लोगों के घर में पासी समाज के जो हमारे मोहल्ले के लोग हैं उन मोहल्ले में सबके घर पे छत पर चढ़ करके एक आदमी को ढूंढ रहे थे कि मिल जाए कोई तो जान से इन लोगों को मार दो। घर के अंदर जब ये लोग घुसे तो क्या परिवार के बच्चों के साथ महिलाओं के साथ कुछ बदतमीजी की, गालियाँ दी, आप लोगों को जान से मारने की धमकी दी? हाँ गालियाँ देते थे और हम लोगों को जान से मारने की धमकी देते। साले मिल जाए कहीं तो इन लोगों को उठा ले चलो, पेड़ के कसके मारो, जान से मार दो। तो दोस्तों ये रहा बाबा जी का सख्त शासन कि ये कभी आपके सुनने में नहीं आया होगा कि गड़े हुए मुर्दे भी खुदवाने के काम किए जाएंगे। एक तरफ अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो दूसरी तरफ अपराधी गांव के सीधे साधे गरीबों को निशाना बना करके उनको ही बुलडोजर के नीचे लाने का काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि थाना गोसाईगंज की पुलिस इन लोगों के साथ किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाती है, न्याय दिलाती है या जिन लोगों ने गलत किया है उनका साथ देने का काम करती है। आने पे पता चलेगा कि न्याय मिलता है नहीं मिलता है। पुलिस कार्रवाई क्या है? आप लोग बताइए पुलिस की तरफ से क्या कार्यशैली है? उन लोगों ने कोई FIR लिखाई, कुछ ऐसा सुनने में आया है क्या? उन लोगों ने कुछ FIR? हाँ ऐसा सुनने में आया कि पुलिस उन लोगों ने वीरेंद्र बहादुर आदि ने हम लोगों के ऊपर मुकदमा फर्जी लिखाया है। और ये कह भी रहे थे कल घटना जिस समय मारपीट हुआ कि तुम लोगों को साले फर्जी फंसा देंगे हम लोग किसी न किसी मुकदमे में, राजनी डकैती या NDPS आदि में कई मुकदमों में फंसा देंगे तुम लोगों को, साले को सब बर्बाद कर देंगे पासियों को, यहाँ किसी को रहने देंगे। हम लोग घर से अभी भागे हुए। कोई कार्रवाई की आप लोगों ने? हम लोगों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाला है, ऑनलाइन FIR कर दिया है। आज ही जब समय निकला हम लोगों को भाग भूज से जान बचा के निकले। और घर में भी औरतों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि इनको उठा ले चलो, औरतों को पकड़ के थाने बंद कराओ और थाने में चाहे पैसा देना पड़े हम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, थाने पैसा दो, औरतों को ढूंढ के ले चलो थाने तो यहाँ से ऑटोमेटिक ये लोग आएंगे। लेकिन पुलिस अभी हम लोगों को औरतों को टच नहीं किया है। तो दोस्तों पीड़ितों की बातों से पूरी तरीके से जाति द्वेष भावना झलक रही है। और जहां सरकार कह रही जात पात नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहां इस लखनऊ के गोसाईगंज थाने के अंतर्गत सराय गुदौली आज इस जातिवाद के नाम पर पूरा गांव सुलग रहा है। अब देखना है कि इनके साथ में किस प्रकार का न्याय सरकार और सरकारी तंत्र करता है। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।